नहीं नहीं, अब ये नहीं चलने वाला। विपिन यहाँ पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आखिरकार अब उसने यहाँ पर अपनी आत्मा को पूरी तरह से दृढ़ कर लिया है और उसकी पावर पूरी तरह से बढ़ गई है। लेकिन अब रही उसकी एनर्जी की बात, तो उसको एनर्जी साधना को भी बढ़ाना होगा। लेकिन अब विपिन से और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। अरे भाई, कब यहाँ पर मेरी जो साधना लेवल्स है और मैनुअल्स है वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे विपिन आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मैनुअल्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार अब तो मैनुअल्स का मिलना ऐसा हो गया था जैसे कि यहाँ पर भूसे के अंदर से सुई को ढूंढना। हे भगवान, ऐसे चलता रहा ना तो उसके बाद में हो गई मेरी नैया पार। और इसी वजह से अब विपिन सोचता है और कहता है कि नहीं नहीं, अब नहीं चलने वाला। अब यहाँ पर अगर मुझे चाबी बनानी है ना, तो खुद कुछ ना कुछ करना होगा और डर को दूर करना होगा। क्योंकि हर बार तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर दिया करता था। जब भी मेरे पास में एक अच्छी सी साधना होती थी, तो उसके बाद में मैं यहाँ पर सारी चाबियों को लगाकर गेट खोलकर अंदर चला जाता था। लेकिन अब गेट खोलने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी होगी। इतना सोचते हुए विपिन जल्द ही अपना मन बना लेता है और अपने सामने उस गोली को बाहर निकाल कर रख लेता है। वो अपनी उस गोली को हाथ में लेता है और उस हाथ में उसको थोड़ा सा नजर देखकर बस सीधा सा गबदाए अंदर की तरफ रख जाता है। और अगले पल यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी फट से फूट पड़ती है और अगले पल उसके शरीर के अंदर नदी बहने लगती है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर नदी का बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से प्रवाह आ रहा हो। पहले तो जो उसकी स्वर्ग की साफ एनर्जी और स्वर्ग की मैनुअल थी जिसके साथ में वह आगे बढ़ता था, वो चाबी थी। लेकिन अब वो चाबी उसके पास में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी। तो इसी वजह से अब जो उसके पास में सामने एक दरवाजा खुला हुआ था, जिस दरवाजे को खोलते यहाँ पर अंदर जाना था, तो उसको तोड़ना उसको जरूरी पड़ गया था। उसके ऊपर दबाव लगाकर ही वो उसको खोल सकता था। उसके साथ में वह वहीं पर ही अब उस दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था चेतना के अंदर। और उसके सामने वो बड़ा सा दरवाजा यहाँ पर सील पैक था। विपिन उसके साथ में ही अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और अपनी एनर्जी के साथ में ही उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसकी जो एनर्जी थी वो वहां पर कोई काम नहीं करती और वो पीछे की तरफ उछल जाता है। अगले पल विपिन के मुंह से यहाँ पर भर भर कर यहाँ पर खून निकलने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि चाहे से वह अंदरूनी चोट हो, लेकिन फिर भी उसका जो साइड इफेक्ट था वो बाहर पड़ने वाला था। आखिरकार कुछ भी हो, यहाँ पर उसकी एनर्जी का दबाव अगर उसके ऊपर ही पड़ेगा वापस, तो उसके बाद में उसको चोट तो लगने ही वाली थी ना। ये आप क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर अब जो राजू थे वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। क्या आप वास्तव में यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि पासवित एनर्जी का यूज करते हुए आप इजीली इस गेट को खोल सकते हैं? तो वह विपिन उनकी बात के ऊपर असर हिलाता है और कहता है मुझे एक बार ट्राई करना होगा। मेरे पास में इस बार भी मैनुअल पूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। क्या आप में से किसी के पास में अमर प्रीमियर गोलियां पड़ी हुई है? तो उसके साथ में राजू अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ हाँ, मेरे पास में उसमें से दो है। उसके बाद में वो जल्दी एक जेड बोतल बाहर निकालता है और विपिन को दे देता है। वह विपिन भी जल्दी से यहाँ पर उस गोली को बाहर निकालता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो अमर गोलियां होती है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और प्रीमियर लेवल की तो बहुत ज्यादा जरूरी भी। इसी वजह से यहाँ पर इसका होना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता था। वास्तव में इसको पाने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब विपिन के पास में कोई दूसरा चारा नहीं था। तो वो विपिन फिर से उस दो गोलियों को निकालता है और पकड़ता है और गप गप तने से अंदर रह जाता है। ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो 1 रुपए वाली कोई चॉकलेट वगैरह खा रहा हो। ये आपने क्या किया? वही जैसे विपिन वह चीज करता है, तो उस तरह से रोहन को देखते ही यहाँ पर जो राजू था और सभी एलर्स थे, उन सभी की आंखें फटी के फटी रह जाती है। हे भगवान, क्या आप यहाँ पर मरना चाहते हैं? अरे ब्लास्ट हो जाएगी आपकी पूरी एनर्जी। यहाँ पर उन लोगों को पता था कि जो ये प्रीमियर पिल्स थी इनको वो खुद भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, वो भी इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब ये देखते हुए कि उस बंदे ने यहाँ पर अचानक से दो गोलियों को ऐसे ले लिया था जैसे कि यहाँ पर किसी ने कहा हो कि ले बच्चे ले, यहाँ पर तेरे लिए हम लोग ये लेकर आए हुए हैं। चलिए जल्दी से यहाँ पर रोहन के आसपास में हो जाइए, हमें एल्डर रोहन का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्या पता कब क्या हो जाए। अगर थोड़ी सी विसंगति दिखे ना, तो उसके साथ में हम सभी को यहाँ पर उसको कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बात कुछ ऐसी थी कि ऐसे बहुत से जने थे जो यहाँ पर ऐसी ही हरकतें कर बैठते थे। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अभी तक अपनी चेतना के अंदर था और वहीं अभी भी दरवाजे को खड़खड़ा रहा था। लेकिन इस बार एनर्जी का प्रवाह इतना ज्यादा हो गया था कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो विपिन था उसके मुंह से भर भर कर बाहर खून निकलने लगता है। लेकिन उसके चलते हुए विपिन वहीं पर ही नहीं रुकता है। आखिरकार अब उसके पास में एक चांस बचा हुआ था। अगर इस चांस के अंदर वो फेल हो जाता है तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। विपिन उसके बाद में जल्दी से
जो डोंगसी लोकी की पानी था उसको वहां पर वो पी लेता है। जैसे वो उसको पीता है तो उसके साथ में उसकी सारी सारी चोटें वापस हील होना शुरू हो गई थी, उसका खून वहीं पर ही रुक गया था और उसके साथ में उसकी जो एनर्जी थी वो वापस रिकवर होती है। वहीं दूसरी तरफ नहीं नहीं, ये नहीं चलने वाला, विपिन इतना सोचता है और उसके बाद में जल्द ही उसके पास में जो अमर लेवल की जो खून की बोतलें पड़ी हुई थी उन सभी को बाहर निकाल लेता है। मुझे यहाँ पर इनका यूज करना होगा और उन सभी को निकालते हुए वह उनको पी लेता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उन खून की बोतलों को पीता है तो उसके साथ में ही चक, यहाँ पर उसके बूढ़ के ऊपर लाल कलर की नसें दिखना शुरू हो गई थी। ये यहाँ पर खून दर्शा रही थी। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर विपिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि बहुत सारी एनर्जी होने के बाद में अब वही एनर्जी वही विपिन के शरीर को खा रही हो। इस जगह पर विपिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन विपिन नहीं भी नहीं रुकता है, विपिन को अब यहाँ पर संघर्ष करना था। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं था। अगर वो यहाँ पर रुक जाता है इस वक्त तो उसके बाद में उसको पता था कि आगे आने वाले समय के अंदर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सफलता हासिल करना। वही वही उसी साथ विपिन जल्दी से गेट के ऊपर धक्का देता है और गेट गड़गड़ करते हुए यहाँ पर हिलने सा लगता है। इस बार यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखता है और विपिन की आंखें चमक उठती है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, जल्दी करो, हमें यहाँ पर हमारे एल्डर रोहन की मदद करनी होगी। यहाँ पर राजू अपने पास में खड़े हुए सभी एल्डर्स से कहता है और वो जल्दी ही विपिन के पीछे जाकर उसका हाथ रखता है और अपनी एनर्जी को उसके शरीर के अंदर डालना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर राजू को पता था कि बहुत से ऐसे लड़ाकू आया करते थे इस दुनिया के अंदर जो इस तरह की हरकतें किया करते थे। हालांकि फिर भी अब उनके पास में और कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर इस बार वो अपनी साधना नहीं कर पाए तो अगली बार उनको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पर वह फेल बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। उसके साथ में अब सभी सभी एल्डर्स भी यहाँ पर राजू के पीछे हाथ लगाते हैं और उसके अंदर एनर्जी डालना शुरू कर देते हैं और वो एनर्जी सीधा विपिन के शरीर के अंदर जा रही थी। आप सभी का धन्यवाद। वही दूसरी तरफ विपिन जब ये महसूस करता है कि उसके शरीर के अंदर जो एनर्जी का फ्लो था वह किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा था तो उसके साथ में उसकी आंखें यहाँ पर चमकने लगती है और उसके साथ में यहाँ पर विपिन फिर से उस गेट के ऊपर एनर्जी का दबाव बढ़ाना शुरू कर देता है। इस वक्त एनर्जी का दबाव बहुत ज्यादा हो चुका था। इस बार तो यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी की सुनामी आ चुकी थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर पूरे गेट को चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी जो विपिन था उसके शरीर के अंदर अब तो दरारें पड़ना शुरू हो गई थी क्योंकि बहुत सारी एनर्जी उसके शरीर के अंदर जा रही थी। विपिन जल्दी से फिर से पानी पीता है और फिर से अपना काम शुरू कर देता है क्योंकि उसकी एनर्जी फिर से यहाँ पर बनना शुरू हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय मेहनत करने के साथ में ही बूम, अगले पल यहाँ पर जो गेट था वो थर थर कांपता है और जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ में ही उसके ऊपर की सील टूट जाती है और उसके साथ में यहाँ पर वो जेट गेट था वह खुलने लगता है और विपिन उस गेट के अंदर कदम रख देता है। जैसे उसका वो कदम अंदर रखता है उसके साथ में उसको एक अलग सा महसूस होता है। वास्तव में ये कितना खतरनाक पावर है। इसके साथ में विपिन को महसूस होता है कि यहाँ पर उसकी जो पावर थी वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब पता चला कि यहाँ पर सभी लोग उच्च अमर के अंदर पहुंचने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया करते थे। हाँ, यहाँ तक अब विपिन स्टेज 3 यानी उच्च अमर के ऊपर पहुंच गए थे। अब इसके बाद में का जो नेक्स्ट लेवल आता है वो अर्ध दिव्य लेवल आता है। उसके बाद में जब विपिन की हालत ठीक होती है तो उसके साथ में वह थोड़ा सा पानी पीता है और अपने आप को थोड़ा सुदृढ़ करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी वह बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। आखिरकार गेट को खोलने में बहुत ज्यादा एनर्जी जा चुकी थी तो इसी वजह से उसके पास में कुछ बोतलें पड़ी हुई थी खून की, वो उनको भी पी लेता है। जिसके बाद में जाने के साथ में ही कुछ समय बाद में आखिरकार जो उसकी साधना थी वो एक जगह जाकर रुक जाती है। हो, आखिरकार ये हो ही गया। लेकिन उसी बीच क्या आपने कर दिखाया, अचानक से राजू की आवाज सुनाई देती है जहाँ विपिन राहत की सांस ले रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब विपिन देखता है तो वो पाता है कि राजू और जो अन्य एल्डर्स थे उन सभी की हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उनको निचोड़ लिया गया हो। बात कुछ ऐसी थी कि उन लोगों ने पहले से अपनी बहुत सारी एनर्जी विपिन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए दे दिया था। इसी वजह से अब उन सभी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि यहाँ पर उसकी बम
आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। और इसके अलावा यहाँ पर एल्डर राजू, आपका भी धन्यवाद कि आपने मेरे को वो 2 गोलियाँ दी। जब हम लोग यहाँ पर स्टार चार्जर पैलेस के अंदर पहुँच जाएँगे, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं उसका सारा मुआवज़ा चुका दूँगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर आप सभी इन पानी को पी लीजिए। इतना कहने के साथ में जो विपिन था, जल्दी से कुछ पानी की बोतलें बाहर निकालता है और वो उन सभी की तरफ उछाल देता है। उसके बाद में वो सभी घूट-घूट कर उन सभी पानी को पी जाते हैं और वहीं पर ही वह एनर्जी कट करना पेड़ते हैं। लेकिन अगले पल यहाँ पर जो एनर्जी का पारा उनका नीचे था, वो बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगता है और उनके ऊपर जो चोटें लगी थी, वह सभी ठीक होना शुरू हो गई थी। ये क्या है? वही राजू की आंखें फटी की पटी रह गई थी। हालांकि राजू ही नहीं था जो यहाँ पर इस तरह से हैरान था। यहाँ पर बाकी के जो सारे एल्डर्स थे, उन सभी की हालत भी ऐसी हो गई थी। वास्तव में इस जगह पर ये जो पानी अभी भी उन्होंने पिया था, आखिरकार इसके साथ में वह सभी चौंके हुए थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उनको कोई दिव्य जल पिला दिया गया हो। तो वही विपिन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो रिकवरी दवाई है ना, ये मैंने खुद ने बनाई है। चलिए ठीक है, आप सभी यहाँ पर इसकी और सारी बोतलें रख सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी आपूर्ति कम हो या फिर आपको किसी तरह से चोट लगी हो, तो आप इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर विपिन ने जब उन सभी को देखा कि वो लोग यहाँ पर उसके लेवल को अप करने में उसकी मदद कर रहे थे, उसको भरपूर एनर्जी दे रहे थे, तो उसके बाद में कैसे यहाँ पर विपिन चुपचाप बैठ सकता था। तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करता है और वो उन सभी को यहाँ पर और ज़्यादा बोतलें दे देता है, ताकि यहाँ पर आगे जाकर उन सभी को भी यहाँ पर अच्छा फील हो सके। उसी साथ में अब सारे के सारे अब बैठ जाते हैं और अपनी साधनाओं और अपनी एनर्जी को रिलीज और वापस से रिकवर करने लगते हैं। 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन बाद में आखिरकार उन लोगों ने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था। जब विपिन ने यहाँ पर उस एनर्जी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया, तो उसके बाद में अब वो यहाँ पर बाकियों की तरफ पलटता है और उन सभी से पूछता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या यहाँ पर कोई उच्च अमर की कोई बिजली या कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं है जिसके साथ में हमें देना हो? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जब वो यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर था, तो उस जगह पर तो मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर केवल संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंचते ही यहाँ पर बहुत सारी साधना परीक्षाओं को देना होता था। लेकिन जब से विपिन यहाँ पर आया है, तो उसने यहाँ पर अपने आप को 3 लेवल ऊपर बढ़ा लिया है। लेकिन आखिरकार उसने ये नहीं देखा कि कोई परीक्षा उसके पास में आई भी हो या भटक कर पे चली गई हो। तो वही राजू समझाता है, हाँ वास्तव में यहाँ पर ऐसी कोई परीक्षा नहीं है। बात कुछ ऐसी कि चाहे से यहाँ पर ये जो अज्योर ब्रिज है या फिर ये जो अज्योर लैंड है, यहाँ पर इसके ऊपर बहुत से लड़ाकू होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये उच्च अमर है, ये ऊपर की जो स्वर्ग है या फिर जो देवता हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि देवताओं की पावर बिल्कुल अलग हुआ करती है। अगर हम लोग यहाँ पर एक रियल दिव्य बनने में आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद में हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आन पड़ सकती है। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर आपको और भी लेवल अप करना है और आपको अभी यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्वर्ग की एनर्जी का यूज करना होगा। यानी कि आपको दिव्य एनर्जी साथ में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर राजू विपिन से कहता है और यही एपिसोड खत्म भी हो जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।